हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये क्लास 10th स्टूडेंट के लिए और अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो मैं आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किस तरह से आंसर करना है सो दैट कि आपके टीचर्स इंप्रेस हो जाएं, मैं इस तरह से आंसर को डिज़ाइन किया हूँ और बहुत ही बारीकी से मैंने इस आंसर को डिज़ाइन किया हूँ कि हर एक वर्ड सिंपल होना चाहिए और हर एक सेंटेंस सिंपल होना चाहिए सो दैट कि आपको इजीली याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आ जाएं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने ये स्टोरी पढ़ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मैं पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं ओवर ऊपर से ऊपर मैं पढ़ दूंगा। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ऑलराइट, आप समझ जाएंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो स्टार्टिंग में लिखना है कि कैरेक्टर बहुत ही जो लेंचो है बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, बहुत ही मैन कैरेक्टर है अ लेटर टू गॉड में। और इनके जो राइटर है अ लेटर टू गॉड का जेल फ्लुएंटेस है। ठीक है, फ्लुएंटेस है। और ये बहुत ही पुअर फार्मर है, बहुत ही गरीब किसान है, लेकिन इसका जो दिल होता है बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है और विश्वास में ज़्यादा वो समझता है कि ताकत है। ऑलराइट, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो अपने फील्ड में बहुत ही हार्ड वर्क करता है और उसका जो फील्ड ही होता है इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसी से उसका घर परिवार चलता है और टोटली वो डिपेंड होता है अपने क्रॉप्स पर, अपने फील्ड पर कि जो कुछ भी होगा, जो भी कुछ इस बार जो फसल होगी वो अपने परिवार के लिए और कुछ पैसा बचेगा तो आने वाले फ्यूचर के लिए वो सेव करके रखेगा सो दैट ये वो उसका जो जीवन है वो अच्छे से यापन हो जाए। ठीक है, तो टोटली इसको परिवार, उसका जो परिवार होता है और लेंचो होता है वो टोटली डिपेंड होता है अपने फील्ड पर, अपने क्रॉप्स पर। ठीक है, और भगवान से प्रे करता है कि इस बार जो है पानी आना चाहिए और अच्छा पानी आना चाहिए सो दैट कि जो मेरा क्रॉप्स है अच्छा ग्रो कर जाए और मुझे अच्छा इनकम हो। ठीक है, तो लेकिन उससे उल्टा होता है, पानी जो आता है, जो रेन होते हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं, लेकिन अचानक जो है ना हेलस्टॉर्म हो जाता है, हेलस्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है और पानी के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। इसके वजह से पूरा जो फील्ड होता है उसका जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत लाचार हो जाता है ये देखकर कि मेरा जो फील्ड है वो तबाह हो गया है, वो नष्ट हो गया है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अगर आपने इस बार हेल्प नहीं की तो मेरा परिवार जो है इस बार भूखे रह जाएगा। ठीक है, और डिमांड करता है 100 पैसों उसका। ओके, और पढ़ा लिखा होता है इसलिए वो लेटर लिखता है। ठीक है, और उसे अजीब नहीं लगता कि जब लेटर लिखता है भगवान को तो उसे अजीब नहीं लगता है। एक सिंपल व्यक्ति अगर भगवान को लेटर लिखेगा तो अजीब सा लगता है। ठीक है, कि हम भगवान को लेटर लिख रहे हैं, क्या भगवान मुझे हेल्प करेगा? लेकिन ये जो लेंचो होता है वो सीधे भगवान को लिखता है और ये नहीं समझ पाता है कि उसने तो धरती के आदमी ही उसका हेल्प किया है, लेकिन वो समझता है कि भगवान ने मुझे हेल्प किया है। ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही इनोसेंस है, सिंपल है और ये नादान है और काइंडनेस को ये समझ नहीं पाता है, ह्यूमैनिटी को समझ नहीं पाता है कि भगवान ने तो हेल्प नहीं किया हो, लेकिन धरती के आदमी ने ही कोई ना कोई हेल्प की है। ठीक है, और इस वजह से जो है वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर इस अ लेटर टू गॉड में अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत ही केयरिंग होता है अपने परिवार के लिए, अपने अपने बच्चे के लिए वो बहुत देख रेख करता है, बहुत जी जान से हार्ड वर्क करता है कि सो दैट कि उसका जो परिवार है वो खुश रहे। राइट, वो अपना ड्यूटी जो है बहुत ही अच्छे से निभाता है। ठीक है, और वो डिसाइड करता है अंत में कि वो लेटर लिखेगा। जब उसे लेटर के जब पैसा कुछ आता है 70 पैसोस, वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। भगवान से तो वो मांगा था 100 पैसोस, लेकिन उसे 70 पैसोस मिलते हैं। तो वो डाउट करता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वही चोर हैं, कहीं ना कहीं वो वही जो है मेरा पैसा रख लिए हैं। ठीक है, तो वो फिर से गॉड को लिखता है और फिर से वो डिमांड करता है कि आपको 30 पैसोस और देने हैं, क्योंकि और डायरेक्ट मुझे देने हैं, ना कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब चोर हैं। ठीक है, ठग्गू हैं, वो पैसा रख लेते हैं। ठीक है, तो गॉड मुझे आप 30 पैसोस जो है आप मेरे मेरे को दीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से कहानी जो है अब ख़त्म हो जाता है और यही लिखना होता है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल स्टोरी है और ज़्यादा टफ इसमें है नहीं। ऑलराइट, सो आपको समझ में आ गया कि इसी तरह से आपको हेडलाइन दे करके लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से हेडलाइन दे करके आपको लिखना है। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video.